जय हिंद। नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का 20 प्रश्न और हिंदी का 20 प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार लता मंगेशकर जुड़ी है? तो किसके साथ लता मंगेशकर जुड़ी है? तो ये सारंगी के साथ जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने पहली बार एशियाई खेल में फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में फुटबॉल का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है वित्त आयोग के अध्यक्ष में? तो ये नियुक्त किए गए हैं रमेश चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? हर्ष चरित्र की रचना किसने किया था? तो ये किए थे बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो यह है जापान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो ये था तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की? दिन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? तो ये किए थे अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दिल ए इलाही की शुरुआत अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत के संविधान के 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 ए संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य क्या थे? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ये था गरीबी हटाओ और रोजगार सृजन। गरीबी हटाओ और रोजगार सृजन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, छाऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? छाऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एवोगस्ट्रॉन की एक इकाई है। एवोगस्ट्रॉन की इकाई क्या है? तो यह है लंबाई का इकाई एवोगस्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सुधाश्री ग्रेट इंडियन वास्टर प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सुधाश्री ग्रेट इंडियन वास्टर प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB का गठन प्रारंभ में के तहत किया गया है। तो ये किया गया है किसके तहत? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जुलाई 2025 में PM विश्वकर्मा योजना के तहत शुरू की गई जिला परियोजना प्रबंधन इकाई किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? जुलाई 2025 में PM विश्वकर्मा योजना के तहत शुरू की गई जिला परियोजना प्रबंधन इकाई किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह आता है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम
मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2026 किस स्थान पर आयोजित की जा रही है। 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता IPCC 2026 किस स्थान पर आयोजित की जा रही है। यह किया जा रहा है पुणे में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है विस्तारित PM ई ड्राइवर योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हील के लिए नई सब्सिडी समाप्ति तिथि क्या थी। नई सब्सिडी समाप्ति क्या थी, तो यह था 31 मार्च 2026, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हिंदी का स्टार्ट होता है, तो हिंदी का भी ऑप्शन में आंसर है, तो इसका भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य अंकित कीजिए। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो यह है वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्भव शब्द ज्ञात कीजिए। गोस्वामी का तत्भव क्या होगा, गोस्वामी का तत्भव पूछ रहा है, तो ये होगा गोसाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कोंगिनिजेबल ऑफिस का सही परिभाषित शब्द है। कोनिजेबल ऑफिस का सही परिभाषित शब्द कौन सा है, तो यह है संज्ञेय अपराध, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे क्या अर्थ है। 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो यह है बहुत धीमी प्रगति होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है सुमोन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है। सुमोन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है, तो यह है सोमन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है वीर हृदय से प्रशस्त वृक्ष से उदार मुख मंडल है वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधित त्रुटि है। इनमें से कौन सा वाक्य के संबंध में वर्तनी त्रुटि है, तो यह है मंडल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है निर्देश निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी सब पुस्तकें यत्र यत्र पढ़ती थी, यानी यत्र यत्र पढ़ती थी, खाली स्थान पर भरना है, तो यह पढ़ती है बिखरी पड़ती है, पुस्तकें यत्र यत्र बिखरी पड़ती थी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है किस विकल्प में इंडोर्समेंट का समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द नहीं। इंडोर्समेंट का समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है, तो यह है विरोध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा त्रुटि रहित वाक्य है, इसको चयन करना है, तो यह है मुझे पुस्तक पढ़नी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हाथ में खड़ग लिए प्रत्येक भविष्य की में प्रतीक्षा करता है वाक्य के किस शब्द में वर्तनी सबसे त्रुटि है, संबंधित त्रुटि है, तो यह त्रुटि है भविष्यत में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोविटन के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द है। प्रोविटन के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है, तो यह शब्द है परिवीक्षा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। इनमें से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि शब्द है, तो यह है मैं अपना घर गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है असंगत वस्तुओं का मेल बैठना लौकिक का अर्थ कौन सा है। असंगत वस्तुओं का मेल बैठाना लौकिक का अर्थ कौन सा है, तो यह है बेमेल वस्तुओं का जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। इनमें से दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, जातीय का विलोम कौन सा होगा, तो ये होगा विजातीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है रिकॉर्ड का सही परिभाषित शब्द नहीं है। रिकॉर्ड का सही परिभाषित शब्द नहीं है इनमें से, तो यह है रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ
प्राणी बन सकता है, मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन सकता है। तो ये होगा बुद्धि से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मानव सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी बन सकता है बुद्धि से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव पशुओं से अलग है, मानव पशुओं से अलग है किस अपेक्षा? तो ये अलग है विचार शक्ति से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मानव पशुओं से अलग है विचार शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मानव किसका प्रयोग करके विस्तृत क्षेत्र में काम करता है? मानव किसका प्रयोग करके विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करता है? तो यह करता है भाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात वो सर्वश्रेष्ठ बन सका, रेखांकित शब्द व्याकरण का अनुसार है। दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात वो सर्वश्रेष्ठ बन सका, रेखांकित शब्द का व्याकरण है। तो यह है विशेषण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, चार चर का सही संधि विच्छेद है। चार चर का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो यह चर अचर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।